कि एक आदमी बीमार हुआ तो पड़ोसी लोग देखने के लिए जाने लगे, गांव भर गए देखे, और वही गांव में एक बहिरा रहे तो बहिरा नहीं गया, कैसे हम बहिर आदमी हो का करेंगे। लेकिन हफ्ता गुजर गया उसकी बीमारी का सिलसिला चलते चलाते, गांव भर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो बहिरा सोचे यार सब जाते हैं हम नहीं जाए थे। तो हमार बीमार पड़ोसी सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो फोकट के दुश्मनी हो जाए तो ला हम चले जाए। तो बहिरो चला तो रास्ते में उसने सोचा हम जाएंगे 3 बात पूछेंगे उसके बाद लौट आएंगे। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जत्ता कोई बीमार हो, जब मुलाकात हो पूछो क्या हाल है, तो पहले है कि हाँ ठीक है। फिर जब पूछो तो बताइए कि बुखार नहीं जा रहा है, पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पहली मर्तबा ही कहेगा हाँ ठीक है, तो बहिरा सोचे मैं जाऊंगा पूछूंगा क्या हाल है, तो कहेगा हाँ ठीक है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछूंगा कि क्या खा रहे हो, तो मरीज लोग अक्सर सेब मौसमी अनार यही सब खाते हैं, वो यही बताइए, तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी ऊंचे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये सोचकर बहिरा वहाँ पहुँचा और जाते जाते पूछा क्या हाल है, वो बहुत परेशान रहा, कहीं मरीज थे और क्या हाल है यार। तो बहिरा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प रहा, कहीं हाय अल्लाह कहाँ दुश्मन आएगा, मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात। लेकिन अब बहिर से क्या मतलब। बहिर ने दूसरा सवाल किया कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा जहर खाता हूँ और क्या खाता हूँ। बहिरा ने कहा बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे, बहुत अच्छी ग़िज़ा। अब वो समझे सेब अनार मौसमी यही बतावत है, बहिरा से क्या मतलब। कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान। फिर पूछे बहिरा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा हो ही गया था, कहा अब कौन इलाज करेगा, मलकुल मौत आएंगे, अब कौन इलाज करेगा। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा चला आया घर पे खुश कि मैं अपने पड़ोसी की इयादत करके आया हूँ, मेरा पड़ोसी खुश हो गया होगा। और बीमार बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, हाय अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला। वक्त भी हमें मौत याद नहीं आती कि हमें भी मरना। सोचो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मौत आनी। हमारे इस्माइल भाई मुलायम भी नाम है इनका, क्या इनके वालिद का इंतकाल हुआ, क्या नाम था, जनाब इब्राहिम साहब। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे, अल्लाह रहम व करम की बारिश नाजिल फरमाए। आज हम और आप जब कोई जाता है तो हम रोते हैं। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बीवी भी रोई थी। तो हज़रत बिलाल ने फरमाया था मेरी बीवी रो रही हो, कहा क्यों न रो, आपके जागने का वक्त है, आपके जुदाई का वक्त है, मैं क्यों न रो। तो हज़रत बिलाल ने कहा था मेरी बीवी रो नहीं, जिस चीज़ की तमन्ना पूरी ज़िंदगी रही वो चीज़ मुझे मिली नहीं है, अब वो चीज़ मुझे नसीब होने वाली है।
जिसकी तमन्ना मैंने जिंदगी भर किया, हासिल नहीं। वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह का दीदार। अल्लाह का दीदार कोई दुनिया में नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो क़यामत के दिन खुदा का दीदार करेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरहा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो क़यामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे। अल्लाह दिखाएगा। तो दुनिया में हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते। हज़रत बिलाल कहते हैं, जिस चीज़ की तमन्ना पूरी ज़िंदगी रही वो चीज़ मुझे नसीब न हुई, अब वो चीज़ मुझे मिलने वाली है, तो अब खुशी का वक्त है, रोने का वक्त नहीं। बीवी ने कहा, वो कौन सी चीज़ है? बिलाल कहते हैं, पूरी ज़िंदगी तमन्ना रही कि खुदा का दीदार हो जाए, लेकिन दीदार नहीं हुआ। अब मौत के बाद अल्लाह का दीदार हमें नसीब होने वाला है। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया, अल मौत जसरुन, मौत एक पुल है, उस पुल को इंसान जब पार करेगा तो खुदा का दीदार उसे हासिल होगा। बग़ैर उस पुल को पार किए हम खुदा को नहीं देख सकते। तो हज़रत बिलाल की बीवी को कुछ सुकून मिला। आज भी हम इंसानी फितरत के नाते रोते हैं, और कुछ तो ऐसा रोते हैं कि लागत है कि विनोह साथे चल दे। बोलो। कुछ औरतें तो रोने के लिए बुलाई जाती हैं, बुलाई जाती हैं ताकि हल्ला मचे, लोग जाने, गिर गिर पड़ेंगी, जनाजा चलेगा तो कुछ बेहोश होंगे। कुछ तो दिखाने के लिए कि जाने की फलनिया बड़ी मोहब्बत करते। जिंदा रही है सास ससुर तब उधर ध्यान न दे। जिंदगी में जलाएंगे माँ बाप, बाप जिंदा है तो उधर कोई तवज्जो नहीं, माँ बाप से अलहदा हो गए, अच्छा अच्छा ला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाप से कोई मतलब नहीं। और जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, जागने का वक्त कि अंदर कुछ जा नहीं रहा है, तो आज का नौजवान दूध ला के पिलाता है। बताओ, जब पीने के लायक थे तब तुमने नहीं पिलाया, जब खाने के लायक थे तब तुमने नहीं खिलाया। आज उसके जागने का वक्त है, जब गले में कुछ जा नहीं रहा है तो आज औलाद लाके दूध चम्मच से डालता है। ये बाप के दिल को जलाना नहीं तो क्या है कि जब मैं खाने के लायक था तब तुमने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दिया, तब तुम अपनी बीवी के चक्कर में पड़े रहे, अपने बच्चों के चक्कर में पड़े रहे। और आज जब मुझसे दाना पानी रूठ गया तब मेरे मुंह में तुम दूध का चिम्मच डाल रहे हो। लोगों, खाने से पहले, उस वक्त से पहले खिलाओ जब खाने के लायक है। उस वक्त आपने तवज्जो नहीं दिया, और जब मर जाएंगे तो वही पतोह जो कबहू पानी न पूछी वही चिल्लाए चिल्लाए रोई, गिरी भर से। लागत है यहो खत्म हो जी। देखई है लोगन के यहाँ कि हाँ ये अपने सास ससुर का बहुत चाहता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से क्या होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जब इंतकाल हो तो हमको उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए।
महल्ले वाले आए तो भी दुआए मगफिरत करें। हदीस पाक में उम्मे सलमा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा जो नबी करीम की बीवी हैं 400 हदीसों की हाफिजा थी। कितनी हदीसों की हाफिजा थी? आज हम मौलाना बने हैं, लेकिन हमको अगर कोई 10 हदीस कह दे मतन के साथ तो हालत ख़राब हो जाएगी सुनाने के लिए। और 400 हदीसों की हाफिजा थी उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा। मदीने पाक में जब कोई मसला फंसता था तो हजरत उम्मे सलमा से लोग पूछा करते थे। इतनी बड़ी मुफ्तिया थी मदीने की। फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा हज़रा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, कि नबी ने फरमाया है लोगों, जब तुम किसी मुर्दे के पास जाओ या किसी बीमार के पास जाओ, जब तुम में कोई किसी बीमार को देखे या मुर्दे को देखे तो सरकार फरमाते फलयक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वो अच्छी बोली बोले। कौन सी बोली वहां बोलो? अच्छी बोली बोलो। कि मय्यत को देखने गए तो कोई या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, इलाही इसको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा दे। दुआएं मांगे। क्यों? हुजूर फरमाते लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते होते हैं जो तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहा करते हैं। जब मुर्दे के पास जाओ तो ये कहो। लेकिन आज लोग जाएंगे तो कहें हाँ इके घर बर्बाद हो गया, आज इके घर उजड़ गया, हाँ इके बच्चे यतीम हो गए। इस बात कहने से क्या फायदा? वो बोली बोलो जो बोली से तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारे भाई का भी भला हो जाए। ऐसे हुजूर फरमाते हैं कि मय्यत को देखने जाओ तो दुआ, मुर्दे को मरीज को देखने जाओ तो मरीज को देखो तो कहो या अल्लाह इसे शिफा अता फरमा दे, या अल्लाह सेहत दे दे। इसलिए कि बंदा जब खुदा से दुआ मांगता है तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह इसको शिफा दे दे। लेकिन आज देखे जाइए तो कहें हाँ ये तो खुनवे नहीं रहेगा, ये तो सुखाएगा। अब बताओ इस तरह की बोली बोलोगे, वो बीमार सुनेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ऐसे ही है कि हम गए थे खुश करने, और खुश करने के बजाय उसको हम तकलीफ दे के आए। ऐसी बोली बोले कि जिससे उसको तकलीफ हो रही है। तो ऐसे जैसे मौलाना वो नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी बीमार हुआ तो पड़ोसी लोग देखने के लिए जाने लगे। गांव भर गए देखे, और वही गांव में एक बहिरा रहे तो बहिरा नहीं गया। कैसे हम बहिर आदमी हो क्या करेंगे? लेकिन हफ्ता गुजर गया उसकी बीमारी का सिलसिला चलते चलाते। गांव भर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहिरा सोचे यार सब जाते हैं हम नहीं जाए थे। तो हमार बीमार पड़ोसी सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो फोकट के दुश्मनी हो जाए तो ला हम चले जाए। तो बहिरो चला तो रास्ते में उसने सोचा हम जाएंगे 3 बात पूछेंगे उसके बाद लौट आएंगे। पहली बात पूछेंगे कि क्या हाल है, तो कहबे करी हाँ ठीक है। आज चाहे जत्ता कोई बीमार हो, जब मुलाकात हो पूछो क्या हाल है तो पहले है कि हाँ ठीक है। फिर जब पूछो तो बताइए कि बुखार नहीं जा रहा है, पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पहली मर्तबा ही कहेगा हाँ ठीक है। तो बहिरा सोचे मैं जाऊंगा पूछूंगा क्या हाल है तो कहेगा हाँ ठीक है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछूंगा कि क्या खा रहे हो, तो मरीज लोग अक्सर सेब मौसमी अनार यही सब खाते हैं, वो यही बताइए। तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी ऊंचे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये सोचकर बहिरा वहाँ पहुँचा और जाते जाते पूछा क्या हाल है? वो बहुत परेशान रहा, कहीं मरीज थे और क्या हाल है यार? तो बहिरा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार तड़प रहा, कहीं हाय अल्लाह कहाँ दुश्मन आएगा।
मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात, लेकिन अब बहिर से क्या मतलब। बहिर ने दूसरा सवाल किया कि खाते क्या है, तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा जहर खाता हूँ और क्या खाता हूँ। बहिरा ने कहा बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे, बहुत अच्छी ग़िज़ा है। अब वो समझे सेब अनार मौसमी यही बतावत है, बहिरा से क्या मतलब। कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा है तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, फिर पूछे बहिरा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा हो ही गया था। कहा अब कौन इलाज करेगा, मलकुल मौत आएंगे, अब कौन इलाज करेगा। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। बहिरा चला आया घर पे खुश कि मैं अपने पड़ोसी की अयादत करके आया हूँ, मेरा पड़ोसी खुश हो गया होगा। और बीमार बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, हाय अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो इसलिए लोगों जब बीमार को देखो देखने जाया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा और वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह ताला उस बंदे से अपनी नजर रहमत मोड़ लेगा। तो जब अल्लाह मोड़ेगा तो बंदा कहेगा कि परवरदिगार मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, हज भी किया, रोजे भी रखे, तिलावत कुरान भी किया, ऐ परवरदिगार तो हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ, बीमार तो मखलूक होती है, तू तो खालिक है, तू कब बीमार हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू उसे देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मेरी रहमत वहाँ जलवागर थी, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला इंसान जब अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता है तो वहाँ खुदा की मुलाकात होती है। लेकिन आज हम नहीं जा पाते। इसलिए लोगों अच्छी बोलियां बोलो, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहते हैं, और जिसकी बोली पर फरिश्ते आमीन कह दें उसकी दुआ बारगाह मौला में कबूल हो जाती है। आज इब्राहिम भाई की दुआए मग़फ़िरत के लिए हम और आप हाजिर हुए हैं। दुआ करनी चाहिए, दुआ करना है मेरे नबी की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म भी है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों पर दुआएं किया करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया बनेगी। दुआएं से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो माँ बाप दुनिया से जाएं तो उनके लिए दुआ करो, माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ, जिंदा रहे तो इनकी भरपूर खिदमत करो, वरना जिंदगी भर जलाने के बाद जब कब्र पे जाओगे तो बाप कब्र में भी सोचेगा देखो जब मैं इसकी मदद के सहारे था तो इसने मेरी तरफ तवज्जो नहीं किया और आज मेरी कब्र पे आया। मुर्दे सुनते भी हैं जानते भी हैं, जिंदों के बनिस्बत मुर्दे ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा देखते भी हैं। इस्लाम की पहली लड़ाई हुई बद्र, और बद्र में जब जो लोग कत्ल किए गए उनकी लाशें पड़ी थी तो सरकार गए और फरमाते हैं लोगों देखा जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था वो तुमसे पूरा किया, और जो अल्लाह ने हम लोगों से वादा किया था वो अल्लाह ने हम लोगों से पूरा किया। तो हजरत उमर कहते अल्लाह के रसूल ये तो मुर्दे हैं, गर्दनें कट गई, कत्ल हो गए, लाशें पड़ी हैं, सुनते हैं जो आप सुना रहे हो। तो सरकार ने फरमाया था उमर ये मुर्दे हम लोगों के जिंदों के बनिस्बत ज्यादा सुनते हैं, इनके सुनने की ताकत, इनके देखने की ताकत अल्लाह ताला बढ़ा देता है। इब्राहिम भाई देख रहे होंगे कि मेरी 40वीं की महफिल में कौन आया कौन नहीं आया। अल्लाह ताला उन पर रहम करे और आज इस महफिल को उनकी बख्शिश का जरिया बना दे।
जहाँ कहीं रहोगे वहाँ मौत आएगी, मौत सबको आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त चल रहा था, सरकार का दरवाज़ा खटखटाया गया तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई, दरवाज़ा खोला तो मलकुल मौत ने कहा मैं मलकुल मौत हूँ, हुक्म इलाही से आया हूँ। नहीं, दरवाज़ा खटखटा, हज़रत फातिमा आई, दरवाज़ा के पास कहती हैं कि मेरे अब्बा की आज तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप जाइए बाद में आइएगा। हज़रत फातिमा ने इजाज़त नहीं दिया, सरकार के पास आई, सरकार फरमाते फातिमा कौन था? कहा कोई मिलने आया था, दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा मेरे अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बाद में आना। तो सरकार फरमाते हैं फातिमा जाओ दरवाज़ा खोलो। वो ज़िंदगी में हर मुसलमान के पास, हर इंसान के पास एक मर्तबा आता है, वो कोई आने वाला दूसरा नहीं, वो मलकुल मौत है। जाओ फातिमा दरवाज़ा खोलो, वो ज़िंदगी में एक बार आते हैं। दरवाज़ा खोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने की बारी आई। जब रूह निकाली तो सरकार को तकलीफ हुई, फरमाया रुको, जैसे मेरी रूह निकाल ले वैसे मेरी उम्मत की भी रूह निकालोगे? कहा अल्लाह के रसूल आपकी रूह तो एक उंगली से निकाल रहा हूँ और आपकी उम्मत की रूह तो पूरा हाथ डाल के निकालता हूँ। सरकार के आंखों में आंसू आए, फरमाते हैं मलकुल मौत जब तुम एक उंगली से मेरी रूह निकालते हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, और जब पूरे हाथ से मेरी उम्मत की रूह को निकालोगे तो मेरी उम्मत को कितनी तकलीफ होगी। सरकार फरमाते क़यामत तक जितनी तकलीफ मेरी उम्मत पे गुजारना है वो सब मेरे ऊपर गुजार दो, और मेरी उम्मत की रूह को इस तरह निकालो कि मेरी उम्मत को पता न चले। तब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर ये बात है तो मैं आपकी उम्मत की रूह इस तरह निकालूंगा जैसे गूंधे हुए आटे में बाल पड़ा हो तो बाल को निकाला जाता है तो बाल टूटता नहीं, निकल आता आसानी से, ऐसे ही मैं आपकी उम्मत की रूह निकालूंगा। ये सरकार का करम है कि आज बाप बिस्तर पे है, बच्चे घेरे बैठे हैं और बात कर ही रहे हैं कि बाप की रूह निकल गई सट से और किसी को पता भी नहीं चला। बोलो, पता भी नहीं चला, बात हो ही रही है और अब्बा गायब। तो मौत आनी ही आनी है, लेकिन कुछ लोगों की मौतें अलग होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा है, रमज़ान शरीफ में जब इनके विसाल का वक्त आया तो हदीस पाक में है लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब हज़रत फातिमा के पास मलकुल मौत आए, वक़रअल बाबा, और दरवाज़ा को खटखटाया, पूछती है कौन? कहा मैं मलकुल मौत हूँ। तो हज़रत फातिमा कहती हैं कि मलकुल मौत सुन ले, जिंदगी गुजर गई, जिंदगी में मेरा चेहरा किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा है, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि आखिरी वक्त तुम मेरा चेहरा देखो। जब फातिमा ने कहा तो मलकुल मौत वापस हो गए। तो फातिमा की रूह किसने कब्ज किया? हदीस में फ़क़बज़ल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज फरमाया। ये फातिमा ज़हरा का मकाम है कि मलकुल मौत आए हैं, इजाज़त मांगी तो फातिमा ज़हरा ने इजाज़त न दिया। अहले बैत की शान बहुत बुलंद है। आला हज़रत इसके भाई हसन रज़ा फरमाते हैं कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत।
अहले बैत का दर्जा बड़ा बुलंद है। ऐ लोगों, फातिमा जहरा का मकाम कितना बुलंद कि मलकुल मौत आए हैं, वापस जा रहे हैं। आज जो लोग कहते हैं अपने आप को चंद वक्त की नमाज पढ़ने के बाद समझते हैं कि हम तो बड़े दर्जे वाले हैं, उनसे पूछो क्या मलकुल मौत ने कभी किसी से इजाज़त मांगी? सिर्फ रसूलुल्लाह का दरवाज़ा है कि इजाज़त मांगी थी, या रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा जहरा है कि मलकुल मौत ने इजाज़त मांगी थी? बड़े दर्जे हैं अहले बैत के। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमन तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमन तान करम की, ज़हरा है कले जिसके हुसैन और हसन फूल। बड़ा मकाम है अहले बैत का। अभी हजरत हमारे करबला के ताल्लुक से चंद अशार कहे, दिलो दिमाग ताज़ा हो गए और सुन करके एक अजीब कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है। तो मौत आनी है सबको, इसलिए हमें मौत की तैयारी करनी है। और मौत की तैयारी सबसे बेहतर क्या है? ईमान लाने के बाद इंसान के लिए सबसे बेहतर अमल है नमाज। इसीलिए हदीस पाक में सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से पूछा, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? कौन सी नेकी करें जो खुदा को पसंद है? तो सरकार ने फरमाया था, सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के अव्वले वक्त पर पढ़ लेना। जब अव्वले वक्त आए तो नमाज पढ़ लेने की सबसे अहम चीज़ है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अली अज्जिल फी सलास, ऐ अली तुम 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। 3 चीज़ों में। नंबर 1 पर सलातो इज़ा तत वक्तुहा, ऐ अली जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन पढ़ लो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वल जनाजा तो इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो के हाजिर हो जाए तो फौरन उसकी नमाज पढ़ लो, किसी का इंतज़ार न करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत, इज़ा बलगत, और लड़की जब जवान हो जाए, बालिग हो जाए, फतनकिहुहा, तो उसका तुम निकाह कर दो। लड़की जवान हो जाए तो उसको न रोको, जनाजा तैयार हो के आ जाए तो उसको न रोको। आज देखा जाता है बात जनाजों पे घंटाहन मिलाद शरीफ की महफिल चल जाती है। हर चीज़ का मौका महल है। जब जनाजा तैयार आ जाए तो उसके नमाज पढ़ने में, दफनाने में जितनी जल्दी करो उतना ही ज़्यादा सवाब। और दफनाने के बाद फिर खड़े रहो, लेकिन दफनाने के बाद लोग भागने लगते हैं। मुर्दे को दफन करने के बाद इतनी देर तक खड़े रहना चाहिए। हदीस पाक में है कि अगर इतनी देर में चाहे तो कोई एक ऊंट ज़बह करे, फिर खाल उधेड़ के बोटी बोटी बनाए, फिर 7 हिस्सों में उसको बांटे। जितना वक्त इतने काम में लग जाए उतनी वक्त तक तुम अपने भाई को दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े रहो। साहबा खड़े रहते थे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर फारूक आज़म को जब दफनाया नबी करीम के पहलू में, रसूलुल्लाह के रोज़े में, 2 खुशनसीब सहाबी हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, जो आज भी सरकार के पहलू में आराम फरमा। हज़रत उमर को जब दफनाया तो मुनकर नकीर आए। हज़रत अली खड़े हैं बाहर, सब लोग खड़े हैं। मुनकर नकीर आए बड़े डरावनी शक्ल में। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, मुनकरो नकीर, इतनी डरावनी शक्ल में तुम मेरे पास आए हो, क्या हुजूर की उम्मत के पास भी इसी शक्ल में जाओगे? कहा इससे और डरावनी शक्ल में हाजिरी होगी। हज़रत उमर फरमाते हैं, जितना खौफ दिलाना हो मुझे दिला दो,
जितनी दहशत पैदा करनी हो मेरे ऊपर पैदा कर दो, लेकिन रसूलुल्लाह की उम्मत पर इस शक्ल में न जाना कि नबी की उम्मत तुमको देख के डर जाए। तो हजरत अली ने सुना तो हजरत अली फरमाते अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी भर लोगों पर आप रहमो करम करते रहे और मरने के बाद कब्र में भी उम्मत मोहम्मदिया को आप भूले नहीं हो। उम्मत मोहम्मदिया पे आज भी रहमो करम के लिए दरखास्त कर रहे हो। इससे पता चला कि हजरत अली शेर खुदा को अल्लाह ने वो मकाम दिया था कि अमीरुल मोमिनीन के कब्र में क्या हो रहा है, हजरत अली शेर खुदा देख रहे हैं। तो बड़ी अजीब दहशत की जगह होती है कब्र, इसीलिए हमें कब्र की तैयारी हर सूरत में करनी है। तो 3 चीज़ों के बारे में सरकार ने जल्दी करने के लिए फरमाया। नंबर 1 पर नमाज, दूसरे नंबर पर जनाजा, तीसरे नंबर पर लड़की जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करो, लेकिन शादी करो जल्दी करो। अब हम और आप उसमें तलाश करने में देरी करते हैं कि ऐसा घर मिले कि मेरी लड़की को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा लड़का मिले जो मालदार हो, अगर सरकारी सर्विस हो तो और बढ़िया, खेती हो तो और अच्छी, दुकान चलती हो तो और अच्छी हो। लेकिन ऐ लोगों, आज हम लोग ये चीज़ तलाश करते हैं, लेकिन नबी की ज़िंदगी को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी फातिमा थी, सबसे प्यारी। जरा इको बंद कर दे भैया, इको चल रहा है का, इको कम कर दे बेटा। जब फातिमा ज़हरा के शादी का वक्त आया तो बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, ये सोचकर कि सरकार के घर से मेरा रिश्ता हो जाएगा, हो सकता है इसी रिश्ते की बुनियाद पर अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन सरकार खामोश रहे। हज़रत अली शेर खुदा ने भी निकाह का पैगाम दिया तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते, अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। और अली के साथ मस्जिद नबवी में ले जाकर निकाह करा दिया। आज हम लोगों ने मस्जिदों को छोड़ दिया। आज हम लोगों के निकाह कहाँ होते हैं? शामियाने में, होटल में। और नबी ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी में किया था। काश आज भी वो सुन्नत जिंदा हो जाती। मस्जिदों में निकाह होते तो शरीक होने वाले पाको साफ होते। खुदा के घर में जब उस निकाह की दुआ में आमीन कहते तो अल्लाह ताला उस निकाह में काफ़ी खैर व बरकत फरमाता। लेकिन आज वो सुन्नत मिट चुकी है। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात है, बम्बई है, इन जगहों पर आज भी अक्सर निकाह मस्जिदों में होते हैं। अब आज हमारे यहाँ अगर ज़िंदा हो जाए तो क्या कहने की बात है। हुजूर फरमाते हैं, मन तमस्सका बेसुन्नती, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा कर दिया, फलाहु अजरो कमियत शहीद, तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा, एक सुन्नत को ज़िंदा करने के बाद। बहरहाल ये पहली नेकी थी जो सरकार ने फरमाया कि अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ लेना। फिर सरकार फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फरमा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। पता चला कि इंसान का अमल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर अगर है तो नमाज को वक्त पे अदा करना है, और दूसरे नंबर पर माँ बाप की खिदमत करना है। तो कहना यह है कि जब मौत आनी है तो मौत के लिए हमें तैयारी करनी है। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, कब्रों पे भी जाते हैं, मौत याद नहीं आती। हदीस पाक में है, ज़ोरुल कबूरा, ऐ लोगो तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। माँ बाप की कब्रों पे जाना चाहिए। आज हम गरीब नवाज के यहाँ चले जाते, बरेली चले जाते, गाजी सरकार के यहाँ चले जाते और अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते।
इन बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओ, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, इसलिए कि अगर अपने माँ बाप की कब्रों पे आप नहीं जाओगे तो दूसरा कौन जाएगा। हा? हदीस पाक में है, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कब्रों पे जाने से ज़ियारत करने वाले के गुनाह माफ़ होते, लेकिन आज कब्र पे जाने वाले को कब्र पुज्जा कहते हैं। सरकार ने फरमाया जाया करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऊँटनी पे बैठे थे और उनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बैठी थी। सरकार थे, सरकार की बीवी आयशा थी। हज़रत आयशा का बयान है कि सवारी जा रही थी, चलते चलते मदीने तैयबा के एक जंगल से गुज़र हुआ। जब उस जंगल में घोड़ी ऊँटी नहीं पहुँची तो सरकार रोने लगे और रो करके ऊँटनी से उतरे और जंगल में चले गए। हज़रत आयशा कहती हैं, मैं घबरा रही थी कि कोई बातचीत भी नहीं हुई और सरकार रोए और उतर कर जंगल में चले गए। घबरा रही थी। सरकार जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए आए। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल गए थे रोते हुए आए मुस्कुराते हुए? हुजूर फरमाते, आयशा इस जंगल से जब गुजर हुआ तो इसी जंगल में मेरी माँ हज़रत आमना की कब्र है। मैं अपने माँ को याद करके रोने लगा। मैं माँ की कब्र पे गया, दुआएं मांगी तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से मेरी माँ को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। कब्र फटी, आमना बाहर निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इस्लाम हज़रत आमना ने कबूल किया।